दोस्तों फिर से आपका एक बार और स्वागत है। मेरा नाम अनिल धनवानी है। मेरे चैनल गेम चेंजर्स एकेडमी के ऊपर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जाप वर्सेस मेडिटेशन। जाप मंत्रों का जाप और मेडिटेशन, इस बीच क्या फ़र्क होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ज़रा एंड तक देखिएगा। थैंक यू, लव यू। छाया आसमां में, देखो झूमता गगन, है छाया आसमां में, देखो झूमता गगन, ज़मीं आसमां पूछ गया झूमता गगन आसमां मेरे झूम ले जहां ये कैसा नशा प्यार का समा रही समा झूमे आसमां होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा कैसा नशा होश है कहाँ होश तो खोले प्यार तू ले ले संग मेरे झूम जा हाँ तो दोस्तों, पहले मैं मेडिटेशन के बारे में बात करूँगा। मेडिटेशन, कई तरह की मेडिटेशनें होती हैं। मेडिटेशंस को भी बहुत इंटरप्रिटेशंस लगाई हुई हैं, लेकिन बेसिकली मेडिटेशन मतलब टोटल रिलैक्सेशन इन अवेयरनेस। इसका इंग्लिश में ये डेफिनेशन है और ये सही भी है, ये हकीकत भी है। और मैंने अपने लाइफ में बहुत किस्म की मेडिटेशन टेक्निक्स अपनाई हैं। उनमें से 100 के करीब सिर्फ ओशो की थी। मैं ओशो के काफ़ी करीब था, उनको बहुत सुना करता था 1974 से लेकर, और 2 बार मैं उनके आश्रम में गया। दोनों बार मेरी उनसे पर्सनल मुलाकात हुई। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। कोरेगांव पार्क पूना में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हेवनली इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इंसान रहे हैं। खैर, उनकी मेडिटेशंस मोस्टली फोकस, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, साउंड्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर थी। मेरे को इतनी भाई नहीं। मेरे इस खोज में मैं एट लास्ट TM पर आ पहुंचा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये महर्षि महेश योगी जी की है। महर्षि महेश योगी शंकराचार्य के लीनिएज के हैं और ये आखिरी शंकराचार्य हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिटेशन टेक्निक है ये, और बिल्कुल हटकर है। इसका भी मैं डिटेल थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि दूसरे भी किस्म के मेडिटेशंस हैं जो कॉमनली नोन हैं। बहुत साल पहले मेरे फ्रेंड की माँ कहा करती थी, उनकी ये कहावत मेरे में हमेशा गूंजती रहती है। कहती थी कि 10 काम छोड़कर नहाया करो, 100 काम छोड़कर टाइम पर खाना खाया करो, 1000 काम छोड़कर जाप किया करो। ये मेरे मन के अंदर बैठ गई। बरसों गुजरते गए, जब तक मेरी खोज बढ़ती चली गई। आज मैं उसी चीज़ को मैंने थोड़ा एक्सपांड कर लिया है। मेरा ये कहना है, 10 काम छोड़कर नहाया करो, 100 काम छोड़कर समय पे खाना खाया करो, 1000 काम छोड़कर जाप किया करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान किया करो, और करोड़ काम छोड़कर ध्यान किया करो। मेडिटेशन एक जादुई चीज़ है। मेडिटेशन बड़ी कमाल की चीज़ है। बहुत मिरेकल्स हो सकते हैं, मेडिटेशंस में होते हैं। तो इसके अलग अलग किस्म के टेक्निक्स हैं। एक तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो मेरा अल्टीमेट है, मेरा अनुभव, ठीक है। दूसरे कई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर भी मेडिटेशन कहा गया हुआ है। ब्रीदिंग पर ध्यान दो, जैसे प्राणायाम। उसके अंदर तो अपने बाबा रामदेव, ही इज़ अ लेजेंड, टोटल अथॉरिटी।
और दूसरे बड़े रिजिड होते हैं, त्रिकट और फोकस, कंसंट्रेशन करना, और कुछ तो जाप को भी मेडिटेशन ही कहते हैं। वैसे कि जाप होता है वो चीज़, टेक्नोलॉजी ही अलग है, जिसके बारे में मैं मेडिटेशन के बाद में बात करता हूँ। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ये एक साइंस है, ये रिलीजन नहीं है, बिल्कुल बाकायदा साइंस, इट्स नॉट अ मज़हब। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में महर्षि महेश योगी के इंस्टीट्यूट्स और उनके ट्रेनर्स हैं। आपको 2 दिनों का या 3 दिनों का कोर्स लेना पड़ता है, 2 घंटे पर डे। उसके अंदर वो आपकी पूरी साइके समझते हैं, आपकी टोटल पर्सनालिटी, आपका बैकग्राउंड, अपने उनके अजीब तरीक़ों से वो परखते हैं और आपको एक बीज मंत्र देते हैं। वो मंत्र जाप करने का नहीं होता, वो मंत्र एक सुनना होता है साइकिक ईयर से, और वो इंडिविजुअल बीज मंत्र होता है, बहुत ही पेक्यूलियर, जो सिर्फ आपकी शख्सियत के लिए, आपके पर्पस ऑफ लाइफ के लिए, आप ही के लिए बना हुआ रहता है। मोस्टली बहुत सारे कॉमन होते हैं, पर्सनालिटीज़ भी हम जैसी बहुत सारों की कॉमन टाइप की पर्सनालिटी होती है, उनके लिए कॉमन टाइप के बीज मंत्र होते हैं। तो आपकी शख्सियत देखते वो आपको एक बीज मंत्र देकर आपको इनिशिएट करते हैं। ये रिलीजन नहीं है बिल्कुल। तो ये कम से कम 20 मिनट तक करते हैं, सुबह को और शाम को मोस्टली। इससे क्या होता है, ये करने से एक एकांत में बैठकर आदमी साइकिक कान से उस वर्ड को सुनता है। इमेजिनेटिव सुनना, रटना नहीं है, नो साउंड, नो वाइब्रेशन। उसके होने से जैसे ही आप सुनते हो, एक बहुत सारा एकदम रिलीज़ ऑफ एनर्जी होते रहती है, और बहुत सारी जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जन्मों की एंग्जाइटी, जन्मों की थकावट जैसे उतरती है, और बड़े सारे ख्याल आते रहते हैं, और बहुत मेंटल क्लॉट कचरा जैसे निकलते रहता है। आप खो जाते हैं कहीं। फिर जब आप ग्राउंडेड होते हैं ख्यालों में ही, फिर से उस मंत्र को बुलाइए साइकिक ईयर से, साइकिक कान से आप सुनिए, फिर से एक डिस्ट्रेसिंग शुरू हो जाता है। ये 20 मिनट तक करना बहुत आवश्यक होता है। और उसके बाद जब स्लोली आदमी आंखें खुलता है, तो सारे कलर्स बहुत हाई डेफिनेशन में दिखाई देते हैं। बहुत अजीब किस्म की एक फ्रेशनेस होती है, हल्कापन होता है, बहुत सीरेनिटी फीलिंग होती है। ये तो दिस इज़ लाइक टेस्ट ऑफ गुलाब जामुन, जो मैं बयान नहीं कर सकता, वो आपको खाकर ही आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक्सपीरियंशियल फीलिंग है और बहुत ज़बरदस्त। इसके अंदर इतनी कामनेस आ जाती है कि पूछो मत, मैं डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि ये TM साइंस है, ये रिलीजन नहीं है, मज़हब नहीं है। मुझे अभी ख्याल आया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से उस प्राचीन ज़माने में हज़ारों साल पहले जब हमारे ऋषियों ने मंत्र लिखे थे, मंत्र बनाए थे, तो वो भी एक रिलीजन नहीं था। उस टाइम पे तो रिलीजन थे ही नहीं, सब कुछ तो बाद में पैदा हुआ। इट इज़ ऑल मैन मेड। इतने दसों हज़ारों लाखों साल पहले जब उन्होंने मंत्र बनाए थे, वो तो मानवता के लिए बनाए थे, इज़न्ट इट? तो ये मंत्र तो कोई भी कर सकता है, ये रिलीजन नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये हमारे जो मंत्र हैं, जो जिस पर हिंदू का कहा जाता है, यूजुअली गोज़ विदाउट सेइंग ऑटोमेटिकली, लेकिन ये कोई भी कर सकता है। ये बिल्कुल बाकायदा साइंस है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिलीजन। जैसे मेरे हनीफ ने, मैं हमेशा सोचा करता था, यार कोई थैंक यू का मंत्र क्यों नहीं है हमारे हिंदुओं में। एटलीस्ट मेरे से बचपन में मेरे को तो किसी गुरु ने कहीं इतनी लाखों नहीं, हज़ारों किताबें मैंने पढ़ी हैं
बहुत विषयों में, कहीं भी मेरे को थैंक यू का मंत्र नहीं नज़र आया। ये मैंने एक ज्यूइश रबाई से सीखा बहुत बरसों पहले। मेरे वन ऑफ द मैनी न्यूयॉर्क ट्रिप्स में मेरी रेस्टोरेंट में एक ज्यूइश रबाई से मुलाकात हुई जो मेरे फ्रेंड की ऑफिस में आया करता था। तो उन्होंने मेरे को एक थैंक यू का एक छोटा सा प्रेयर दिया, मेरे दिल को बहुत छू गया। मैं बरसों पहले से गॉड को रोज़ थैंक यू कहा करता था। अरे तब तो ये रोंडा बायरन मैजिक वाली पैदा तक नहीं हुई थी, किसी ने उसका नाम तक नहीं सुना था। ये खैर सैल्यूट टू रोंडा बायरन। उसकी मैंने ओवर 100 किताबें चाइना में बांटी अपने दोस्तों को। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त किताब है थैंक यू के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर। आपको भी ज़रूर लेना चाहिए, हिंदी में भी है। इट्स कॉल्ड जादू बाय रोंडा बायरन, द राइटर ऑफ सीक्रेट। तो वैसे ही और एक बार एक बुद्धिस्ट SGI जो नम्यो हो रेंगे क्यों कहते हैं, वो भी एक किस्म से थैंक यू तक का ही है जो मैं पहले मेरे रिलीजन में नहीं सीखा था। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये हमारे मंत्र एक साइंस है, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं लेना चाहिए। कोई भी किसी को भी करने का अधिकार है। तो दोस्तों हमें मेडिटेशन कितना टाइम करनी चाहिए? TM मैं सुबह कम से कम 20 मिनट और शाम को 20 मिनट करता हूँ, और इतनी कम से कम तो होनी ही चाहिए। वैसे मेडिटेशन का बेंचमार्क बड़े बुजुर्गों से कहा हुआ है, प्रोफेशनल लोगों से कहा हुआ है कि 1 मिनट पर ईयर। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी उम्र अगर 50 साल है तो आपको 50 मिनट एक दिन में कम से कम करना चाहिए। जैसे 25 मिनट सुबह, 25 मिनट शाम को, तो वो बनता है। मेरा तो बस चले, मैं तो मेडिटेशन से उठूँ ही ना, ये मेरा बिल्कुल नशा है। जैसे पियकोड़ों के लिए शराब होती है, चरसियों के लिए चरस, गांजा, ये मेरा गांजा है, ये मेरी ज़रूरत है। इससे आदमी बहुत स्विफ्टली अल्फ़ा लेवल, थीटा, डेल्टा लेवल में बहुत स्विफ्टली यूँ आसानी से चला जाता है। ये क्या होता है? अल्फ़ा लेवल्स में तो जाने के लिए ख़ास दूसरी बड़ी सारी मेडिटेशंस हैं, इजी हैं। जो बड़े पोइट्स होते हैं, पेंटर्स, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो तो अल्फ़ा लेवल में ही बैठा करते थे। उसी के अंदर सारी क्रिएटिविटी आती है। यू गेट मैसेजेस फ्रॉम द अदर साइड। ऊपर वाले से आप एक चैनल बन जाते हो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी का अल्फ़ा लेवल में। लेकिन और उसके लिए वो पर्टिकुलर एक मेथड और मेडिटेशन होती है अल्फ़ा में जाने के लिए, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन TM के अंदर आप बहुत स्विफ्टली विथ टोटल एफर्टलेस ईज़ आप अल्फ़ा, थीटा, बेटा में यूँ चले जाते हैं। ये ब्रेन साइकिल्स होती हैं। अल्फ़ा ब्रेन साइकिल इज़ लाइक फ्रॉम 8 to 13 cycles per second. Theta is 7 to 4, और बीटा में is from 0.3 up to 5. Sorry तो दोस्तों, थीटा इज़ 0.5 to 3 cycles per second. खैर उसके अंदर तो आदमी बड़ा डीप स्टेट में होता है, लेकिन अगर अवेयरनेस में हो तो वो तो ऊपर वाले के साथ एक जैसा होता है। बहुत सुपर्ब, व्हाट शुड आई से, ऊपर वाले के साथ जैसे लीन हो जाता है अगर अवेयरनेस में हो तो। ये बड़ा डेंजरस स्टेट होता है जो एक कॉमन आदमी वहाँ से अवेयरनेस में निकलता नहीं है। ये बड़ी एक टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम जैसे कॉमन आदमी के लिए नहीं है। ये भी बहुत डीप साइंस है, जहाँ पर हिमालयों गुप्त गुफाओं में योगी बैठे हुए, वो इतनी डीप लेवल्स में जाकर अपने बॉडी के बाहर इन फुल कॉन्शियसनेस निकलते हैं। ये एस्ट्रल ट्रैवल ज़्यादा करके टिबेटियन लामास में बहुत सारा कॉमन है, लेकिन उनकी ये बहुत सीक्रेट रखा हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की है, कपल ऑफ टाइम्स टिबेटियन लामाओं को चाइना में मैं मिला था, लेकिन वो एक्सपोज नहीं करते। मैंने 74-75 में किताब पढ़ी थी एक तिब्बतन लामा की, बहुत मशहूर है, टी लॉब्संग रामपा, ट्यूसडे लॉब्संग रामपा।
उसके अंदर उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल का जिक्र किया हुआ है, आउट ऑफ द बॉडी फ्लाइंग इन फुल कॉन्शियसनेस लोग करते हैं। और मैं कम्प्लीटली जानता हूँ बहुत सारे योगियों को जो ये बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली एडवांस लेवल। तुम्हारे और मेरे लिए ये नहीं है। ये एक गाइडेड मास्टर, कम्प्लीटली गाइडेड मास्टर गुरु के ऑब्जर्वेशन में ही, उनके ट्रेनिंग से ही ये होता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, वेरी फेटल अगर आदमी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे तो। मेरे गुरुजी के कुछ जाने हुए लोग हैं जो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए, बहुत देर तक बेटा लेवल में जाकर। ये एक एक्सट्रीम चीज़ है, नहीं जाना चाहिए। हमको अपने नॉर्मलसी में रहना चाहिए। और नॉर्मलसी में भी ये टीएम एक चमत्कार से कम नहीं है इसका प्रभाव। मेरी ज़िंदगी में चमत्कार इतने अनगिनत है कि मैं क्या बताऊं। मेरे गुरुजी का, जिनको मैं इतना मानता हूं और बहुत बेहद मिस करता हूं, सुरेश राव जी, वो बहुत पहुंचे हुए किस्म के योगी थे। और सच बताऊं तो चाइना उन्होंने ही शायद मुझे भेजा था। उनके प्रभाव से मैं गया, बहुत बुलंदियों तक पहुंचा। और वो मेरी टोटल खबर रखा करते थे। मेरा दोस्त था हनीफ, उसने मुझको कुछ मुस्लिम मंत्र दिए थे। बहुत प्रभावी मंत्र होते हैं उनके भी। उस पर भी मैं बात करूँगा थोड़े समय के बाद या कभी और। तो उनको मैंने रिकन्स्ट्रक्ट करके मैं अपने वे में कहा करता था। स्पेशली मैं जब अपने घर से निकल के अपने ऑफिस जाया करता था तो एक 20 मिनट का फासला था, ड्राइव करते हुए मैं वो बोलते चला जाता था। तो एक बार सुरेश जी का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को एग्जैक्टली मेरे कंस्ट्रक्टेड वे में वो मुझको उन्होंने सुनाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ही यूज्ड टू कीप ऑन गाइडिंग मी। मैं अपने बेडरूम में किसके साथ क्या कर रहा हूँ, किस तरह, वो फ़ोन करके मेरे को बता देते कि कल रात में आया था, तुमने ये क्यों किया, उसको ये क्यों, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे इस तरह के भी तजुर्बे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। दोस्तों, हम अगर शिव जी को देखें तो हमेशा वो एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठे रहते हैं। बुद्धा भी मेडिटेशन से शायद सारी सृष्टि चलती है। और वैसे ऊपर वाले के मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये कहा जाता है। मेडिटेशन में इंसान बहुत कुछ पाता है। मैं यहाँ पर इस विषय को पॉज करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है। हम अपने कुंडली के प्लानिटरी पोजीशन से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, राइट। बहुत सारा। मेरी कुंडली अगर कोई देखे तो मैं तो 3 बार मर जाना चाहिए। और मैं भी अभी इस वक्त शनि के बहुत भारी प्रभाव से गुज़र रहा हूँ। लेकिन मैं हेवन में हूँ जैसे, यू नो। मेडिटेशन एक और उसके लिए भी काफ़ी बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो सारे 9 ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को भी दूर करती हैं। आप जब तक मेडिटेशन में हैं और मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपके ऊपर 9 ग्रहों का बैड नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक हकीकत है, मैं जीता जाता मिसाल हूँ उसके लिए। खैर, मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा मंत्रों के बारे में, मंत्रों के जाप के बारे में, ठीक है। आदमी जाप जो करता है, कई मंत्रों का माला से करता है, उससे एक अलग किस्म की वाइब्रेशन, एक अलग किस्म की ऑरा, एक अलग किस्म का इफ़ेक्ट होता है माइंड के ऊपर। मैं रोज़ मंत्रों का जाप करता हूँ, करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो भी मेरा एक नशा है, वो भी मैं करता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। और खैर, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बैड स्टार्स से बचा के रखने के लिए, शांत रखने के लिए, प्रॉस्पेरिटी वगैरह वगैरह, व्हाटएवर, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। लेकिन जब मेरे जो ऐसे मंत्र हैं, मुझे अलग
ये भी एक अलग विषय है जो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी माला से कौन से मंत्र का जाप होता है, किस तरह से होता है, और माला जाप भी अलग डेटी की अलग टाइप की माला के ऊपर अलग तरह से जाप होता है। कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वो मैं बाद में बात करूँगा। खैर, मैं हमेशा 3 किस्म की मालाएं रखता हूँ हमेशा जाप करने के लिए, और हर माला एक अलग डेटी की है, एक अलग असर की है। कहते हैं कि पहनी हुई माला से जाप नहीं करते, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं रेकी मास्टर हूँ और मैं उनको अपनी माला को जाप करने से पहले मैं न्यूट्रलाइज करके टोटली एनर्जाइज करता हूँ और फिर मैं करता हूँ। प्राचीन ज़मानों से ये कहावत है, मैं भी उन दिनों में हाइजीन इतना अच्छा नहीं होता होगा, एसी वगैरह ये वो वगैरह नहीं होती होगी, पसीने से ये वो वगैरह, तो मैं भी दिस इज़ माय कॉमन सेंस। तो खैर, वो टेक्नोलॉजी को भी नज़र रखते हुए मैं रेकी से साफ़ करके फिर मैं माला जाप करता हूँ, बट दिस वाज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो मैं जब जाप करता हूँ मंत्रों का, तो कोई के मंत्रों से मैं इतनी मेरे में एनर्जी, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है और बहुत सारी एनर्जाइज्ड हो जाता हूँ, ऐसी एनर्जी फॉर एक्शन हो जाती है कि उसके बाद अगर मैं मेरी टीएम करूँ तो वो नहीं होती। इट्स कम्प्लीटली 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। मेरे टीएम में टोटली हार्ट बीट लेवल एकदम कम हो जाती है, ब्रीदिंग, हार्ट बीट टोटली कम हो जाती है, ब्रेन साइकिल्स एकदम लोएस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये मेरे माला जाप करने से इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई गेट एनर्जाइज्ड फॉर एक्शन, एब्सोल्यूट एक्शन। उसके बाद मैं ये नहीं कर पाता। दोनों में बड़ा सा गैप होना चाहिए मेरी मेडिटेशन के लिए, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरे किस्म की मेडिटेशंस होती हैं, मे बी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जाप के बाद में, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट मेडिटेशन है इन सेंस ऑफ मेडिटेशन, वो और माला जाप करना इज़ 2 डिफरेंट बॉल गेम्स, इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो दोस्तों, मंत्रों का जाप के विषय में, मंत्रों का असर ज़्यादा होता है जब आपके गुरु आपको इनिशिएट करते हैं, आपको गुरु मंत्र का दान देते हैं। वो भी काफ़ी हैं और काफ़ी जेनरिक मंत्रा भी हैं जो भी बहुत असरदार करते हैं, जैसे राधा स्वामी ब्यास का, वो आपको नाम देते हैं, वो आदमी जाप करते जाता है, उसको भी लोग मेडिटेशन कहते हैं। बट जाप इज़ ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन। जाप से भी बहुत कुछ होता है, ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। जाप करने से भी ग्रहों का प्रभाव कम होता है, और पर्टिकुलर जाप पर्टिकुलर प्लैनेट के नेगेटिव असर के लिए भी होता है। मेडिटेशन इज़ ओवरऑल फॉर ऑल 9 प्लैनेट्स। दोस्तों, ये भी कहा गया हुआ है कि मेडिटेशन से कई जन्मों के बुरे कर्म कटते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन। मेडिटेशंस में बहुत सारी सॉल्यूशंस मिलती हैं, बहुत आविष्कारी चीज़ें मेडिटेशन में मिलती हैं। मेडिटेशन में बहुत कुछ आदमी हासिल करता है। सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन माला जाप एंड मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन और माला जाप, मंत्र और टाइप्स ऑफ माला और हाउ टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ जाप्स, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो भी एक बड़ी यूज़फुल और अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके लिए जो जाप करना मांगते हैं मंत्रों का। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई एक आध न्यू इंसाइट आपने पकड़ी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपके साथ एक रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और लाइक कीजिए अगर आपने लाइक किया है तो। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।